क्या आप भी एलएलबी कर रहे हैं? अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो सवाल ये आता होगा कि आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो इसका सही जवाब ये है कि आपको अपनी जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है ड्यूरिंग द परसुइंग एलएलबी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप सोचेंगे सर सेकंड ईयर में स्टार्ट करें, फर्स्ट ईयर में से स्टार्ट कर दें या थर्ड ईयर तक इंतजार करें या आफ्टर योर एलएलबी फाइनल उसके बाद जुडिशरी की एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो देखिए होता क्या है कि बच्चा जब सोचता है कि मुझे अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो लेट हो चुका होता है। समझ रहे हो बात को? फाइनल ईयर में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आपको कम से कम टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? अच्छा, सोचने का मतलब ये है कि अगर आपने फाइनल ईयर में सोचा, तो आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे थोड़ा डिटेल में, तो आपको फिर दोबारा से पूरा का पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपने फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्टिंग का प्रिपरेशन करने का सोच लिया है फर्स्ट ईयर से ही, तो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में ही हैं आप, तो आप उसी टाइम से उस चीजों को डिटेल में देखना स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा अगर आपके माइंड में ये हो जाएगा कि मुझे अब मैं जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहा हूँ, तो आपको हर टॉपिक को जब भी आप पढ़ोगे तो आप एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, मतलब जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। आप उसके आंसर्स देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पैटर्न देखोगे कि जुडिशरी के एग्जाम्स में प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे लिखना होता है। ये सारा कुछ आप स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सही आंसर ये है कि कब से स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब एज सून एज पॉसिबल, यानी कि आप फर्स्ट डे के बाद से ही, कुछ दिन बाद से ही आप स्टार्ट कर सकते हो जुडिशरी की प्रिपरेशन, जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन, बिकॉज आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा। मतलब एग्जाम 3 साल का, मतलब अगर आपकी 3 ईयर लॉ है, मैं 3 ईयर वालों को कह रहा हूँ, 3 ईयर लॉ की अगर आप कर रहे हो, 3 ईयर लॉ कर रहे हो, तो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, है ना? तो यानी कि जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होगा, आप एग्जाम में अपीयर होगे जुडिशरी के एग्जाम में, तो आप आराम से देखोगे कि आपको ज्यादा अच्छे से आता होगा इन कंपैरिजन जो लास्ट में शुरू करेंगे तैयारी। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन, जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही कर देनी चाहिए। यानी कि जितना आप बीच में स्टार्ट करोगे या फिर फाइनल ईयर के बाद स्टार्ट करोगे, वो आप मोर देन लेट कर रहे हो। समझ रहे हो? मोर देन लेट, उसको लेट नहीं, मोर देन लेट भी कह सकते हो आप। समझ रहे हो? यानी कि कुल मिलाकर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, समझ रहे हो? सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इस दो के बीच में ही अगर आपने स्टार्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। आप देखोगे, नोट कर लो इसको, आप अभी से ही करोगे तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं एनालिसिस मैंने जब किया है, तो उसमें यही देखा गया है कि स्टूडेंट जो इस कॉलेज के दौरान से ही, स्टार्टिंग से ही जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, उनका सिलेक्शन रेशो ज्यादा है, उनका सिलेक्शन रेशो ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर के बाद वालों को नहीं होता है, फाइनल ईयर के बाद वालों का भी होता है, बट सिलेक्शन रेशो उनका ज्यादा होता है जो स्टार्टिंग से, कॉलेज के टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं। समझ रहे हो? यानी कि वो जब कॉलेज के भी आंसर लिख रहे होते हैं, तो वहां भी वो डिटेल में देखना चाहते हैं उस चीज को कि भाई जुडिशरी में अगर ये होता तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता, इसके आंसर्स में क्या होता डिटेल। अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेल में जाऊं तो कहाँ तक जाना चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब आप एलएलबी कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे ब्लू पेंसिल डॉक्ट्रिन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में नहीं देखते हो ध्यान से, ठीक है? बट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है जुडिशरी के एग्जाम्स में कि ब्लू पेंसिल डॉक्ट्रिन क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, है ना? तो ये, है ना, इस तरह की चीजें मैं ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो कुल मिलाकर के अगर आप जुडिशरी के एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करोगे, तो आप और डिटेल में देखोगे, आपका सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छा होगा। डोंट वरी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होगी, आप अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। आप इंटर्नशिप अगर कर रहे हो तो, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आप और अच्छे से आर्ग्यूमेंट करोगे, क्योंकि आप लॉ पॉइंट समझोगे चीजों को, है ना? लॉ पॉइंट समझोगे, तो लॉ पॉइंट समझोगे तो आप अच्छे से आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी, ठीक है? तो अगर आपको और भी कोई डाउट है ना, रिगार्डिंग जुडिशरी एग्जाम्स, या फिर किस स्टेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको, कैसे करनी चाहिए, रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
सब चीज़ों के लिए आप नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल वीडियो बना दूँगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच इस वीडियो को अब तक देखने के लिए, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।